जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मध्य प्रमुख अंतरों को। सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक सभ्यता के मध्य अंतर। ऋग वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती है, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। आर्य धातुओं में सोने और चांदी से परिचित थे और आयुर्वेद में लोहे के प्रयोग के भी निश्चित संदर्भ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सोने चांदी का प्रयोग करते थे, किंतु उन्हें चांदी का उपयोग सोने से अधिक किया है। तांबे और कांसे के विभिन्न आयुधों और उपकरणों का निर्माण करना वे जानते थे, किंतु वे लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग वैदिक आर्यों के जीवन में अश्व का बड़ा महत्व था, किंतु इस विषय में निश्चित साक्ष्य नहीं है कि सिंधु सभ्यता के लोग अश्व से परिचित थे। वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है और हाथी का बहुत कम उल्लेख मिलता है, पर सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर व्याघ्र और हाथी दोनों का ही पर्याप्त मात्रा में अंकन है। आर्य विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे। वे रक्षा उपायों में कवच बनाना जानते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल की खुदाई से निश्चित रूप से रक्षा संबंधी कोई भी वस्तु अभी तक नहीं मिली है। आर्य गाय को विशेष आदर देते थे, पर सिंधु सभ्यता में मुद्राओं और अन्य कलाकृतियों से लगता है कि गाय की विशेष महत्ता नहीं थी। गाय की अपेक्षा बैल का अधिक महत्व था। आर्य संभवतः मूर्ति पूजक नहीं थे, परंतु सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों से नारी मूर्तियां प्रभुत संख्या में उपलब्ध होने से प्रतीत होती है कि सिंधु सभ्यता के देवताओं में मातृ देवी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। आर्यों में पुरुष देवता अधिक महत्वपूर्ण रहे। देवियों का महत्व अपेक्षाकृत कम है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अग्निकुंड के अवशेषों को नहीं मिलने से यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर यागादि का प्रचलन नहीं रहा होगा, जबकि आर्यों के धार्मिक जीवन में यज्ञों का अत्यंत महत्व रहा। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं और अन्य उपकरणों से स्पष्ट है कि लोग लिखना जानते थे, किंतु आर्यों के विषय में कुछ विद्वानों की धारणा है कि वे लिखना नहीं जानते थे, किंतु आर्यों के विषय में विद्वानों का धारणा है कि वे लिखना नहीं जानते हैं किंतु आर्यों के विषय में कुछ विद्वानों की धारणा है कि वे लिखना नहीं जानते थे और अध्यापन के मौखिक रूप प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक में असुरों के दुर्गों का उल्लेख है और हम ये जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के सभी प्रमुख नगर दुर्ग में थे। अनार्यों को चपटी नाक वाला भी कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की मूल कुछ मूर्तियों में भी चपटी नासिक दिखलाई गई है। आर्यों की नाक प्रखर होती थी।